अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो जो है वो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि ये पर्टिकुलरली जो है वो वीडियो टारगेटेड है स्टूडेंट्स के लिए कि जब वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो या एडमिशन लेते हैं तो उनको क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। ये टिप्स जो हैं वो टिप्स कह लें या ये थॉट्स कह लें, ये मेरी अपनी हैं, इसमें कोई कॉपी नहीं मैंने किया हुआ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो वीडियो के एंड तक रहिएगा। स्टे ट्यून्ड। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको मिलेंगी। बेसिकली ये ख़ास तौर पे ये जो ड्यूरेशन है अगस्त का, जुलाई से अगस्त का, ये सारा जो है वो आपका एडमिशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ से होता है। और स्टूडेंट जो होता है वो इसमें ही जो है वो अपना टाइम सर्व करता है कि मैंने किस यूनिवर्सिटी में लेना है। लोग कुछ कहते हैं और स्टूडेंट की अपनी जो है वो चॉइस कुछ और होती है। लोग कहते हैं जी बैरिया में ले लो, एयर में ले लो, नस्ट में ले लो, एंड द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको क्या चीज़ें देखनी है कि जिसके तहत आपको एडमिशन लेना है, ये मैं आज डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो देखनी है कि आपने रिसर्च करनी है अपनी कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, अब वो रिसर्च है वो 2-3 तरीक़ों से हो सकती है। या आप वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर आप जो है वो लोगों से मिल सकते हैं जो उस यूनिवर्सिटी या उस सेटिंग में काम करते हैं, या स्टूडेंट्स हो गए, फैकल्टी होगी। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारा डेटा जो है वो आपने कलेक्ट करना है और उसको कहीं पे आपने नोट डाउन कर लेना है। क्योंकि ज़ाहिर बात है आप बार बार जो है वो ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं कलेक्ट करेंगे, आप एक ही दफ़ा कलेक्ट करेंगे। तो अपनी रिसर्च जो है वो लाजमी करें। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है कि आप किस डिग्री में जाना चाहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी डिग्रीज अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग आपने की है तो आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी डिग्रीज अवेलेबल होंगी। अगर आपने मेडिकल किया है तो मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी आपकी डिग्रीज होंगी, जिसमें फार्मेसी हो गया, MBBS हो गया। इसी तरह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपने वो ऑप्शन चूज़ करनी है जो कि आपकी एजुकेशन से रेलेवेंट है। अब जब आपने रिसर्च कर ली, आपने जो है वो सारी देख लिया कि जी कौन सी डिग्री करने है, अब नेक्स्ट जो चीज़ आपके लिए है इम्पॉर्टेंट 3rd नंबर पे, वो है आप उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी देखें कि कितने डॉक्टर्स उनके पास अवेलेबल हैं, कितने उनके पास उनकी रिसर्च वगैरह क्या है। ठीक है, उनकी मतलब प्रोफाइल्स आप चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर जो बाहर के मुल्कों में भी यही होता है कि जो जब यूनिवर्सिटी लोग सेलेक्ट करते हैं तो वो बेसिकली उनकी जो फैकल्टी की प्रोफाइल्स होती हैं वो चेक करते हैं कि हाउ गुड देयर फैकल्टी इज़। क्योंकि फैकल्टी जिसने आपको पढ़ाना है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो आप देख सकते हैं वो ये है कि उस यूनिवर्सिटी की, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की कितनी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं। उससे भी आपको पता चल जाता है कि अगर लेट्स सपोज आप MS या PhD लेवल पे जाना चाह रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि रिसर्च का कल्चर कैसा है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे रिसर्च होती है, नहीं होती, एंड हाउ गुड दे आर एट रिसर्च। अगर ऑब्वियसली ये MS और PhD लेवल पे होगा, लेकिन आप इसको बैचलर्स लेवल पे भी जो है वो देख सकते हैं। क्योंकि इससे जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं कि जी जो फैकल्टी रिसर्च करने वाली है वो आपको किस तरह गाइड कर सकती है इन टुवर्ड्स लेटेस्ट ट्रेंड्स और ये सारी चीज़ें। जो 5th नंबर है, 5th नंबर पे आपकी चीज़ जो मैटर करती है वो फीस है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि डज द फी मैटर। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है, इसका ऑब्वियसली आपने खुद आंसर देना है कि फ़ी क्या मैटर करती कि नहीं मैटर करती। एज ए स्टूडेंट मेरे ख्याल में फ़ी बहुत मैटर करती है। आप हमेशा उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे जो कि आपको अच्छी स्कॉलरशिप दे सकती है आपकी प्रीवियस एजुकेशन की बेस के ऊपर। ठीक है, या फिर आपको डिस्काउंट दे सकती है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें कोई यूनिवर्सिटी कर सकती है देन यू शुड डेफिनेटली अप्लाई टू दैट यूनिवर्सिटी। क्योंकि अब ज़ाहिर बात है आपने उधर अपने 4 साल गुजारने हैं, 2 साल गुजारने हैं, 3 साल गुजारने हैं, तो ज़ाहिर बात है आपको जो है वो ये हेल्प आउट करेगी इन योर फाइनेंशियल असिस्टेंस। 6ठे नंबर पर जो मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है वो है लोकेशन। लेकिन जो स्टूडेंट होता है उसके लिए बहुत ये इम्पॉर्टेंट होती है लोकेशन की। उसकी लोकेशन कैसी है, उसकी उधर तक जो है वो आप रीच आपकी कैसी है, आप उधर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। लेट्स सपोज अगर एक यूनिवर्सिटी जो है वो शहर से बाहर है तो ऑब्वियसली आपको कम्यूट कितना करना पड़ेगा, आपकी कम्यूट की कॉस्ट आप देखेंगे एंड ईच एंड एवरीथिंग। फिर आप ये देखेंगे कि जी उसके इर्द गिर्द कहीं पे हॉस्टल्स अवेलेबल हैं ताकि ज़ाहिर बात है जो आउट ऑफ सिटी आ रहा है स्टूडेंट वो
अपने आप को उधर अकोमोडेट कर सकें। तो लोकेशन मेरी नज़र में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट की नज़र में ये हॉस्टल एंड लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो 7th नंबर पे जो लास्ट पॉइंट है, जो मेरे नज़र में भी है और स्टूडेंट की भी इसको देखते हैं, वो होती हैं कि जी इसकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी हैं, ये पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। पार्टिसिपेट अगर उन्होंने किया है तो ऑब्वियसली उनको वेबसाइट के थ्रू जो है वो, या प्रोस्पेक्टस के थ्रू जो है वो आप उनको पता चल जाएगा कि जी एक्टिविटीज़ में ये लोग कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक स्टूडेंट जो है वो अपने जब वो एडमिशन के लिए अप्लाई करता है तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये मेरी अपनी परसेप्शन है, हर स्टूडेंट की जो है वो प्रायोरिटी डिफरेंट होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये प्रायोरिटी ये है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अब ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, बैरिया हो गई, नमल हो गई, फास्ट हो गई, ये सारी इन सबके ना ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। और अब आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के जो है वो, जिस तरह वेस्ट में होता है, आप हर यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, निकाल सकते हैं और उनको कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत मैटर करती है। हाँ, अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि जी फैसिलिटीज़ कैसी हैं, तो आप ज़रूर उन यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करें। लेट्स सपोज जिस तरह मैं अगर कहीं पे अप्लाई करूँगा तो आई वुड रियली लाइक टू गो एंड मीट अ फ्यू पीपल इन द यूनिवर्सिटी, उसकी लोकेशन देखूँ, उसकी फैसिलिटीज़ देखूँ, क्लासरूम्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन जब आप, ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब आप बाहर के मुल्कों में अप्लाई करते हैं तो बाहर के मुल्कों में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे आप ज़ाहिर बात है आप जा तो नहीं सकते क्योंकि दे आर वेरी फार अवे, फिर आपको वीज़े की कॉस्ट, टिकट की कॉस्ट, एवरीथिंग। तो फिर आप जो है वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि जी यूनिवर्सिटीज़ की लुक कैसी है और सारा कुछ। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, एक एडवाइस है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो मतलब दो चीज़ें होती हैं, या तो ट्रेंड के साथ चल रहा होता है कि जी हाँ मतलब लेट्स सपोज एक ज़माने में MBAs बहुत लोग करते थे, ठीक है, वो एक बबल बन गया, फिर बबल बर्स्ट हुआ, फिर इस तरह BScs का एक बड़ा ट्रेंड चला लेट 90s और अर्ली 2000 में, जब Y2K आया तो वो भी ट्रेंड जो है, बबल जो है वो बर्स्ट हो गया, ठीक है। अब ये आपकी इंस्टिंक्ट है कि आप जो है वो किस साइड पे जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि पेरेंट्स ज़्यादातर डिसीजन ले रहे होते हैं स्टूडेंट के बिहाफ के ऊपर कि जी उन्होंने कहाँ पे जाना है, लेकिन स्टूडेंट के पास इतनी चॉइस होती है कि वो अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में जो है वो जा सकता है विदाउट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल। लेकिन अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने किस फील्ड में जाना है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मतलब जब हम स्टूडेंट थे तो उस ज़माने में ये होता था कि जी किसी ने MBA फाइनेंस किया लेकिन वो मार्केटिंग की जॉब कर रहा होता था। तो आपने ये देखना है कि मार्केट में इस टाइम पे क्या चीज़ इन है। लेट्स सपोज MBA है तो MBA किस फील्ड में है, फाइनेंस में है, मार्केटिंग में है, सप्लाई चेन में है, HR में है या जनरल मैनेजमेंट में है, ठीक है। उस हिसाब से फिर आप अपने आप को अलाइन करें। इसी तरह द थिंग गोज़ फॉर बैचलर्स एज वेल, कि बैचलर्स में आप देखें कि जी कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि आजकल इन हैं, और फिर आप उसमें अप्लाई करें। हमेशा उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जिसमें आप समझते हैं कि आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, बैरिया हो सकती है, एयर हो सकती है, हमदर्द हो सकती है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जिसमें आप समझते हैं कि जी आपको ग्रोथ के चांसेस मिलेंगे। और लास्टली, जैसा मैंने ये सारी जो पॉइंट्स कवर किए, जिसमें आप रिसर्च करें, आप जो है वो अपने लिए जो परफेक्ट डिग्री है वो फाइंड करें आपकी एजुकेशन के मुताबिक, फिर आप फीस देखें, आप फैकल्टी के बारे में देखें, आप उसकी रिसर्च के बारे में देखें। ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है क्योंकि यही आपके फ्यूचर के लिए बेटर होंगी। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप किसी के कहने पे किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे और आपका अदर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता तो यू विल रिग्रेट इट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।